पिछले एक हफ्ते से लगातार मूसलाधार बारिश होने के कारण वायनाड जिले के मनथवाड़ी, वैथरी और कलपेटा में बाढ़ से हालात बदतर हो गए हैं, जिससे वायनाड में आने वाले पर्यटक और वहां के लोगों पर बुरा असर पड़ा है। जिले में 120 से भी ज्यादा राहत शिविर लगाए गए हैं। बचाव कार्यों की देखभाल करने के लिए कई विभाग सक्रिय हैं। सारे हेल्पलाइन नंबर बिजी आ रहे हैं। कि लोग ऐसे मुश्किल हालात में भी खुद को कैसे संभाल पाते हैं। अरे ये मैंने नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए मैडम। तेरा यकीन क्यों करूं? मैडम मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? हेलो, मम्मी पापा के बारे में कुछ पता चला? अभी तक तो पता नहीं, लेकिन पता कर रहे हैं। हे, न्यूज़ देखकर बहुत डर लग रहा है यार। बस 3 दिन पहले वायनाड मंदिर से मम्मी ने मुझसे बात की थी, उसके बाद उनसे कोई बात नहीं हो पाई मेरी। पिछले 2 दिन से मैं वायनाड के इंस्पेक्टर की मदद से पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जब तक उनके बारे में पता नहीं चलता मेरा मन नहीं मानेगा। मैं आज ही इंडिया आ रहा हूँ। तब तो अच्छा है, तुम सीधे वायनाड आना, मैं तुम्हें कल वहीं मिलता हूँ। ठीक है। देखो इन्हें क्या हो गया, जल्दी लेके चलो इन्हें। बेटी, कहाँ पर हो तुम? मैं एंट्रेंस पर। कहाँ पर? यहाँ सरवना। हाँ हाँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? परेशान मत हो, कल यहाँ सर्च ऑपरेशन पूरा किया गया। यहाँ मॉर्चरी में कुछ अनजान बॉडीज रखी हुई हैं। ये कैसी बातें कर रहे हो बेटे? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो, बस कंफर्म करना है कि सब ठीक है। उठो, उठो, क्या हो गया? उठो। हाँ जी, देखिए यहाँ 5 डेड बॉडीज हैं। उनके चेहरे बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। वैसे आप उन्हें उनके कपड़ों से पहचान सकते हैं। आइए। नहीं। मम्मी, मम्मा, ये मम्मा है मेरी। पापा, पापा, बेटी, मेरे पापा, बेटी। बिना मम्मी पापा के ये घर बहुत सुना सुना लग रहा है। घर वही होता है जिसमें अपने लोग रहते हो। लेकिन उनके बिना मैं इस घर में एक दिन भी नहीं रह सकता। एग्जाम के दौरान हमारे सारे दोस्त यहीं स्टडी करते थे, है ना? अब सब खत्म। मेरे लिए अब यहाँ क्या बचा है? अगले हफ्ते मलेशिया चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर घर का क्या? मैं अब मलेशिया सेटल होने की सोच रहा हूँ। फिर कभी दोबारा इंडिया नहीं आऊँगा। अब इस घर का मैं क्या करूँ? देखते हैं, अगर कोई खरीदार मिलता है तो इसे बेच देते हैं। ठीक है। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी। आओ ना। नमस्ते दादाजी। नमस्ते बेटा। कैसे हो दादाजी? क्या कहता है आज का राशिफल? ये कहता है कि अगर मैं कुश्ती लड़ूंगा ना तो पक्का जीत जाऊंगा। आपने खाना खाया ना? ये लीजिए। मैं दुआ करता हूँ तुम्हें लंबी उम्र मिले। एक फैमिली घर खरीदने के लिए देखना चाहती है। ब्रोकर का फोन आया था। कैश वाली पार्टी है। अगर उन्हें पसंद आया तो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करवाकर शिफ्ट हो जाएंगे। क्या कहते हो तुम? ओके। दीदी। पापा, पापा, पता नहीं मम्मी भाई के साथ कैसी होंगी। आप कम से कम उन्हें फोन करके पता तो कर सकते हैं ना।
उसे जाने के लिए हमने नहीं कहा, अपने बेटे के साथ जाने का मन बनाया और चली गई। तेरा भाई उसका ख्याल रख लेगा। नहीं पापा, मुझे लगता है कि आप भाई को लेकर थोड़ा जज्बाती थे। नहीं बेटी, मैंने फैसला लेने से पहले 2 बार सोचा। लेकिन पापा फोन तो दादाजी करिए। दादाजी हाँ? क्या हुआ बेटी? आपको पता है मेरे पास अचानक स्पेशल पावर आ गई थी। हाँ। जब मैंने ताली बजाई तब दरवाजा अपने आप खुल गया। अच्छा, तो फिर चलो देखते हैं। हम्म? स्पेशल पावर्स, हाँ? जाओ, जाके पढ़ाई करो। पापा, आपको कुछ और चाहिए? नहीं। निवेदा, निवेदा, यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? एक लड़की ने आके मेरा खिलौना छीनने की कोशिश की। एक लड़का? हाँ। कहाँ है लड़का? आजकल बहुत नटखट होती जा रही हो तुम। मैं सच कह रही हूँ दीदी, एक मोटा लड़का आया था। अच्छा, बहुत बोर हो रही है ना, इसलिए मेरे साथ खेल रही है। चल, दादू के साथ खेल। ठीक है। निवेदा, निवेदा, संतानम, संतानम। मेम साहब? निवेदा सही कह रही थी, इस घर में कोई ना कोई तो है। यहाँ कोई है। हाँ? डरो मत मेम साहब, देखते हैं क्या है। हाँ। दादाजी, खेल शुरू करने के लिए आप एक बार ताली बजाइए। आओ। दादाजी रेडी है? 1 2 3। दादाजी,
दादाजी आपने ताली नहीं बजाई। दादाजी दादाजी मुझे पता चल गया। अब कहाँ है दादाजी? दादाजी क्या हुआ बेटी? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? निवेदा, निवेदा क्या हुआ? पता नहीं, अचानक डर गई। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ निवेदा? दादाजी मुझे डर लग रहा है। क्या भूत सच में होते हैं दादाजी? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर वो कौन थे? पता नहीं, पर तू मत डर, उन्हें भगवान देख लेंगे। तो भगवान कब आएंगे उन्हें देखने? ए, चलो आओ। सर सर मैं कह रहा हूँ ना, चलो, ज्यादा नाटक मत करो। कहाँ है भूत? बुलाओ उसे, देखते हैं। ए, क्या रे? भूत का नाम लेकर तू हमें डराना चाहता है? मैं अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर, सच में यहाँ भूत है सर। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ए, ज्यादा बकवास मत कर। हम दोनों यही हैं, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है। आप मेरा यकीन करो सर, ये जगह खतरनाक है। मैंने खुद देखा, मिस्टर सुंदर की फैमिली और मैं खुद यहाँ कुछ समय पहले आए थे। आओ सर, अंदर आओ। आ जाओ सर। सर ये हॉल है और वहाँ किचन है। वहाँ पर 2 बड़े बेडरूम है और ऊपर भी 2 बेडरूम है। आइए ना, चलिए देखते हैं। ये मेरा खिलौना है। ये मेरा खिलौना है। ये मेरा खिलौना है। मेरा माल 2 दिन में पहुंच जाना चाहिए, वरना किसी को नहीं छोड़ूंगा। पापा क्या है? अंदर रूम में एक भूत है। ए, क्या कुछ भी बड़बड़ाया जा रहा है? चल नीचे जाकर खेल जा। आप भी ना। ए, मैं घर देखने के लिए आता हूँ। गणपति, क्या रे? मैंने तुझे घर का बोला और तू कब्रिस्तान ले आया। क्या हुआ यहाँ सर? एक भूत है, तू ही रह यहाँ पर, मैं जा रहा हूँ। सर दादाजी मैं आ गई। सर सर सर, मैं आपकी कसम खाता हूँ, आपके सर की कसम खाता हूँ। सॉरी सर, मैं अपने सर की कसम खाता हूँ। वो भूत यहाँ पर छुपन छुपाई खेल रहा था। मुझे भूत की कहानी सुना रहा है? चल हट। चाहे तो आप सुंदर सर से पूछ लो सर, अभी पूछ लो सर। तू क्या बोल रहा है? मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन तुझे करना क्या है? ये ले, तूने जो कुछ भी यहाँ देखा सबको बिल्कुल वही बताना है। पूरे शहर को यकीन होना चाहिए कि इस घर में भूत है। किसी की भी इस घर में घुसने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। क्यों सर? अब सवाल मत करना। ए, जो हमने बोला अगर तूने लोगों को नहीं बताया मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। चल जा।
पापा मालिक पापा मालिक दादाजी गुरु उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, कहेंगे कि इस भूत वाले घर को कोई नहीं खरीद रहा है, हम इसे खुद ही खरीद लेंगे। अच्छा प्लान है। इस घर को तोड़कर हम एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हाँ। बहुत सारा पैसा आ जाएगा और हम 50-50 कर लेंगे। डील है? डील। हाँ। दीदी दीदी हम मर चुके हैं ना? बताओ ना, क्या हम सच में भूत है? मालिक ये क्या हम मर चुके हैं? लेकिन हम कब मरे और कैसे मरे? पापा मुझे माँ से मिलना है। मीरा, हम मर चुके हैं। हमारा अब किसी से कोई रिश्ता नहीं। अब हम उससे बहुत दूर जा चुके हैं। नहीं पापा, मौत रिश्तों को खत्म नहीं कर सकती। मुझे माँ से मिलना है। तब तक वो लोग हमें यहाँ रहने ही नहीं देंगे। वो जानते हैं कि हम केवल भूत हैं। वो किसी न किसी तरीके से हमें यहाँ से भगा देंगे। अब चाहे जो भी हो जाए, हमें यहाँ माँ का इंतजार करना होगा। जो भी इसमें बीच में आएगा, हम उसे भगा देंगे। हम ये कैसे करेंगे मेम साहब? हमें किसी बात का डर नहीं। डर हमारे साथ मर चुका है, पर इंसानों का डर उन्हें भगाने के लिए काफी है और कोई रास्ता नहीं है। डर अब यही रास्ता है। पापा को ये कार बहुत प्यारी थी। हाँ पता है, वो उसे कभी किसी को छूने नहीं देते थे। सर सर ये चाबियां आप ही रख लो सर। क्यों, क्या हुआ? उस घर में भूत है सर। मैं इस घर को नहीं बेच सकता। ये क्या कह रहे हैं? हाँ। घर में भूत है? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा सर। क्या रे, तू इस घर का दाम कम करना चाहता है? मुझे दाम कम करना होता तो पहले ही बोल देता, लेकिन यहाँ भूत है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा सर? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बख्श दो सर। गणपति, वो क्या बक रहा था? छोड़ो उसे, कौन सुनता है उसकी? वो एक छोटा मोटा ब्रोकर है। मैं एक गुरु नाम के बिल्डर को जानता हूँ, उससे बात करते हैं। वो इसे खरीदेगा? उसने तो कहा यहाँ भूत है। वो एक ऐसा बिल्डर है जो कैसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने का रिस्क लेता है और फिर बार, थिएटर और सुपरमार्केट वालों को बेचता है। आज शाम को गुरु से बात कर लेते हैं। अरे तू आ गया? नमस्कार भाई जी। हाँ नमस्कार। ठीक है जब बैठ। ठीक है भाई। पता है मेरे सपने में सांप काटने आते थे। सपने में सांप आने का मतलब है तुम्हारी शादी जल्दी होने वाली है। इससे तो सांप का काटना ही अच्छा है। करेक्ट है सर। सर के चेहरे पे क्या नूर है। सही कहा। थैंक यू सर, क्या पहली बार पी रहे? सर आप कहें तो आपकी बोतल मैं खोल दूं? सर डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम टास्मैक डगलस है। और आपका नाम? टास्मैक डगलस। कोई बात नहीं सर। पहले बोतल उठाओ, 2 बार ऊपर मारो, फिर 2 बार नीचे और फिर स्मूथली ओपन करो और ये बोतल अरे शुरू करो। तो क्या कह रहे थे? अरे रुक जाओ। हाँ बताओ इन्हें। देखो भाई, ये शराब पीने से पहले इलेक्शन में खड़े हुए नेता जैसा रहता है और एक बार अगर इसने पी ली तो जीते हुए एमएलए की तरह हंगामा कर देता है। आज के बाद ज्यादा न्यू चलना, समझ गए ना? अपना अंडा तो लेता जा। अरे दारू पी के करूं दंगा। अरे क्या बॉस, क्या कर रहे हो? क्यों? मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ। क्रिकेट देखते देखते हिसाब किताब चल रहा है। मैं बोलूं अभी आगे क्या होगा? वो बैट्समैन है ना, जोर का सिक्सर मारेगा, अभी देखना। सिक्सर मारा है। ठीक है जिगा। देखा ना, जो भी मैंने बोला वो हो गया।
अभी मैं बेट लगाता हूँ कि अगली बॉल में भी बैट्समैन सिक्सर ही मारेगा। तो लग गई। सुन यार, अरे देखना, तू ये पैसे ले और अपने घर एक बेट हो जाए फिर डबल मनी। देखना देखना अभी ए, देखना। जाकर अपना काम कर। जाके अपना काम कर, सरक यहाँ से। पर तेरी वजह से और लोगों को परेशानी हो रही अरे तो जाना, देखना। सिक्सर! अरे बोल्ड हो गया। क्लीन बोल्ड है। ए, ये रिप्ले मैच है। क्या क्या ये रिप्ले मैच है? रिप्ले मैच में फिक्सिंग करता है, ये सारा चीटिंग है, चीटिंग। मैंने बोला ना मेरे पैसे वापस कर, मेरे पैसे वापस कर। ये बहुत गलत बात है। हटना, मैं बात कर रहा हूँ ना। ये चीटिंग है, ये बहुत गलत बात है। मेरा पैसा वापस कर। बॉस, वो नशे में है, उसके पैसे वापस कर दीजिए। ए, मुझे क्या करना है मुझे पता है। जाओ अपना काम करो। वो तो मैं चलो जाओ। 1 करोड़ की डील फाइनल करते हैं। 1 करोड़? लेकिन घर तो 5 करोड़ का है। मेरी बात मानो सर, एक भूत वाले घर के लिए 1 करोड़ काफी है। क्या सर, आप भी भूतों पर विश्वास करते हैं? अरे सैंदिल, हाँ? जाकर जरा वो टेबल चेक करना। करता हूँ सर। सरवना सर, चाहे एक अच्छा डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन के बाद हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। इंसान असली में है, फिर भी हम इंसान से ज्यादा ऊपर वाले पर विश्वास करते हैं। विश्वास पर दुनिया कायम है। गुरु, 1 करोड़ तो बहुत ही कम कीमत है यार। मेरे हिसाब से 1 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन मेरा फाइनल है। मैं पूरा पेमेंट कैश में करूंगा। जरा गहराई से सोच लेना और फिर मुझे बता देना, ठीक है? ओके बाय। तुम 1 हफ्ते में मलेशिया जाना चाहते हो ना? क्या सोचा है? जाना तो है, थोड़ा और कोशिश करो ना, इससे अच्छी कीमत में फाइनल करवाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। सर, नहीं आप कुछ नहीं। वो बात नहीं है सर, मैंने आपकी बातें सुनी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सर। हाँ बताओ ना। मेरे पास आपके घर को अच्छी कीमत में बेचने का एक आइडिया है सर। क्या है कि लोग उसे भूतों का घर है कह के खरीदने से मना करे। मालूम है सर, पर हम ये प्रूफ करेंगे कि वहाँ भूत है ही नहीं। बताओ कैसे? अगर हम वहाँ कुछ लोगों को रहने के लिए भेजें और वो लोग सही सलामत वापस आ जाएं, तो हर किसी को यकीन हो जाएगा कि वहाँ भूत नहीं है। लेकिन वहाँ रहने की हिम्मत कौन करेगा? आप उसकी चिंता मत कीजिए सर। अगर हम कुछ पैसे खर्च करें तो लोग कब्रिस्तान में भी रह लेंगे सर। फिर आप घर को अच्छी कीमत में बेच लीजिएगा सर। ठीक है। सर, मेरा कमीशन वो मिल जाएगा। थैंक यू सर, मैं अभी जाकर बात करता हूँ। ओके। अरे जरा घर तो देख, ये भूत बंगला लगता है। यहाँ कोई भूत तो नहीं होगा? क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई, तुझे भूत से डर नहीं लगता क्या? मैं बस बचपन में थोड़ा बहुत डरता था। उसके बाद एक लड़की से प्यार हुआ, मेरा आधा डर चला गया। अच्छा? और जब उससे शादी हुई तो सारा डर चला गया। अब चाहे जो भी हो, हमें यहाँ 4 दिन रहना है और फिर हमें अच्छा खासा पैसा मिलेगा, ठीक है ना? चल आजा। ओह, सुपर है। तू ये मीडिया वाले को क्यों लेके आया? टेंशन मत ले, बस कुछ फोटो निकालेगा ये। ये क्या बाथरूम में भी ऐसे कैमरा लेकर जाता है? मेरी फोटो क्यों खींची? भाई तो एकदम मस्त भूत की तरह दिखता है। अगर इस घर में भूत नहीं मिला ना तो चैनल में तेरी फोटो भेज दूंगा। ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, चल निकाल। बस एक फोटो और भाई। नहीं, मैं जा रहा हूँ। डम्मी है क्या? चल दूंगा एक फटका। हम दोनों का एक फोटो ले लेते हैं।
ये खिलौना मेरा है, ये मेरा खिलौना है। ये मेरा खिलौना है। चिट्टी 3.0 हाँ? कौन है सर आप? बड़े हैंडसम है हाँ? बाय। ला 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 ला। पिशाच अलग होते हैं, आत्माएं अकेली होती हैं। क्या मैं यहाँ तुम्हारी एक झलक पा सकता हूँ? यहाँ तो कुछ भी मुत्तू भाई हो कि गए? मुझे सिखाया था आंखों में डर नहीं होना चाहिए और खुद आंखें बंद कर ली। कुमार भाई, कुमार भाई, कुमार भाई कहाँ चले गए? मुझे डर लग रहा है। हे ऊपर वाले, मैं तेरी मदद मांगता हूँ, प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज सेव मी। मुत्तू भाई भाई जी जब पी लेता हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाती है। लो कॉफी, मुझे भी दो। हाँ तो मैं ये मेरी माँ। नमस्ते माता जी। माँ अभी तो आपने दवाई दी ना मुझे। अनु, माँ को लेकर जाओ। माँ जाइए ना माँ, चलो चलो माँ। जाइए। मेरी माँ को एमनीशिया है, सब कुछ भूल जाती है और हर एक काम को दोबारा करती रहती है। अरे हाँ, तुम क्या कह रहे थे? वो क्या है ना, वो पैसा मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए था। पत्नी मायके गई तो मैंने टल्ली होकर पैसा गवा दिया। अरे बाप रे। आप प्लीज बात करके पैसा वापस ले लो ना। देखो भाई, ऐसा है, गुरु को गया पैसा मंदिर में जाने जैसा है, जो कभी वापस नहीं मिलता। फिर भी इस बारे में मैं कुछ सोचता हूँ। भैया हाँ? मेरे बेटे को बचा लो। पहले इस बेवड़े ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मेरे बेटे की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जरा इस बच्चे का चेहरा तो देखो, कैसे भी इसके ऑपरेशन के लिए पैसे वापस ले आओ। मैं इसकी जिंदगी की भीख मांगती हूँ। सच कह रहा हूँ बहन, तुम्हारी बातें सुनकर मैं बहुत सेंटिमेंटल हो गया। रुको ना, मैं कुछ करता हूँ। वैसे तो मैंने कभी अपनी सगी बहन की भी भाई जी मेरी प्रॉब्लम। अरे बस करो यार, जो तुम कहने वाले हो तुम्हारी बीवी ने कह दिया है। मैं उसी की वजह से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वैसे ही एक बहुत बड़ी डील होने वाली है। सच में भाई? डील अभी हुई नहीं है, होने वाली है। मुत्तू भाई, मुत्तू भाई, मनोहर। लगता है वो लोग सो रहे हैं। जरा हटना। हे मनोहर, कुछ मत क्या हुआ? बोलिए, मैं कुछ सुनना ऐसे नहीं घबराया चाहता। क्यों है? मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? ये कौन? अपना ही आदमी है सर, पता नहीं इसे क्या हुआ है। हे भगवान। मुत्तू भाई, ए मुत्तू भाई,
मुत्तू भाई इसे क्या हुआ बेटे? सांस तो चल रही है। क्या हुआ इसे? सर ये जिंदा है सर। अगर वो मर गया तो तू जिंदा नहीं रहेगा। तूने 3 लोग कहे थे, तीसरा वाला कहाँ है? पता नहीं सर। ये मर गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरी जिम्मेदारी है सर, मेरी जिम्मेदारी है। सरवना, इस काम के लिए ये सर, सही नहीं है। मैं गुरु से ही बात कर सर एक चांस दे दीजिए सर। अरे इन लोगों की हालत तो देख। वो सब भूल जाइए सर, मैं खुद यहाँ रहूंगा और साबित कर दूंगा कि भूत यहाँ नहीं है। बस सर एक फाइनल चांस। देखो ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ठीक है सर। अगर तुमने प्रूव किया कि यहाँ पर कोई भूत नहीं ओके है सर। तो मैं तुम्हें 10% कमीशन दे दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलो इनका ध्यान रखना। मैं देखता हूँ ना सर, एडवांस ऐसे मांग रहे थे जैसे ये खुद ही भूत को भगा देंगे। मुत्तू भाई मुत्तू भाई, कुमार ए कुमार, कहाँ चला गया ये? ए कुमार, भाईजी, अरे बाप रे, मर गया। क्या हो गया भाईजी? देखो हेल्थ की चिंता तुम मत करो, मैं हूं ना यहाँ। हाँ लेकिन एक छींक भी आई तो खतरनाक होगा। तुम भी बात बात पर घबरा जाते हो यार। क्या सोचते हो डॉक्टर को भगवान ने सबकी जान लेने या सबकी जान बचाने का वारंट दिया था क्या? ये देखो, ये नालायक तो बहुत पहले ही मर गया होता, लेकिन बच गया। पैशन सर, पैशन। बड़ा आया पैशन कहने वाला। अब तेरा पेट कैसा है? हाँ अब ठीक है डॉक्टर। इसे क्या हुआ है डॉक्टर? आत्महत्या करने के लिए जहर खा लिया था। अरे बाप रे। इसने आत्महत्या करने के लिए बहुत सारी मिठाई लाई थी और उसमें से 4 बूंद जहर मिलाया और फिर मिठाई खा गया। मिठाई खाने से जहर का असर तो नहीं हुआ, लेकिन पिछवाड़ा लीक हो गया इसका। अगर तुझे सच में मरना है तो मुझे बता देना, कोई फीस देने की जरूरत नहीं। बिना फीस के ही तेरा काम तमाम कर दूंगा। तुम्हारा तो सब नॉर्मल ही है। थैंक यू डॉक्टर। अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मैंने जो दवा लिखी है वो ले लेना। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, लगता है ये शर्मा रहा है। क्यों भाई, तुम मरना क्यों चाहते थे? पैशन सर, पैशन। अरे बाप रे, बचाओ मुझे। क्या चाहती हो? तुम कितने प्यारे हो। मुझे वापस किस करो। क्या कहा तुमने? किस करो ना। मैंने तुमसे किस करने को कहा ना। बताओ मुझे, तुमने मेरे बॉस के साथ क्या किया? तूने मेरे बेटे को क्यों मारा? क्यों मारा? हे, तुम क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो? वहीं रुक जा, उसी पोजीशन में तू खड़ा रहे, समझा? क्या बात है, तूने कुछ ही सेकंड में कितने सारे एक्सप्रेशन दे दिए रे। अरे तू तो एक महान कलाकार है। एक सैड एक्सप्रेशन दे तो। और एक प्यार वाला। बड़ा ब्यूटी। रजनी सर का कोई बेटा होता तो बिल्कुल तेरे ही जैसा होता रे। हाँ सर, जरा प्रोफाइल दिखा तो। अब जरा अपना पिछवाड़ा दिखा। तू कभी महबूब स्टूडियो या फिल्म सिटी गया है क्या? नहीं सर। अगर तू वहाँ जाके स्टूडियो के सामने चाय की चुस्कियां लेगा ना, तो तुझे बड़े बड़े डायरेक्टर अपनी मूवी में कास्ट कर लेंगे। देखना, सब तुझे फिल्मों में लेने के लिए तरसेंगे भाई। देख, अगर तू एक्टर बन गया ना तो 2020 में फिल्म फेयर तेरा होगा। तो 2020 में तू बनेगा रजनीकांत, 2024 में MGR, 2026 में तमिलनाडु का अगला मुख्यमंत्री रे। मुख्यमंत्री? हेलो, करण बोल रहे हो? करण, अगली फिल्म के लिए अपना हीरो मिल गया है। अरे उसका फेस कट कुछ ऐसा है जैसे लॉस एंजलिस में पैदा हुआ लगता है। हॉलीवुड स्टार बनेगा सर। आप चिंता मत कीजिए सर, कल उसे मैं शूटिंग पर लेकर आता हूँ। हाँ, डोंट वरी सर। कौन है सर ये करण? अरे लाइका प्रोडक्शन का सुभाष करण यार। लाइका प्रोडक्शन? और क्या,
तू उसकी 3 फिल्मों का लीड हीरो है। 3 फिल्मों का? हाँ सर। अरे ये क्या कर रहा है? चल उठ। हाँ अब सुन, मैं तुझे एक सुपरस्टार बनाऊंगा, लेकिन तुझे थोड़े पैसे खर्च करने होंगे। पैसे खर्च करने होंगे? एक बात बता, ये खुद का है या बैंक से लोन लिया हुआ था? हाँ? अपना है सर। बस तुझे 10 लाख रुपए देने होंगे। 10 लाख? क्यों? अरे बाद में तो 10 लाख एक दिन में कमाएगा भाई। तुझे फ्यूचर दिखाऊं क्या? पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। ओके सर, ओके सर, ओके सर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ? काली सर। आज के बाद तुम्हारा नाम किंग कालिया। अरे ये क्या कर रहा है? हाँ? सर ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वाह तू तो बहुत होशियार है, तेरा फ्यूचर ब्राइट है। सर आप पे भरोसा रख के मैंने दुकान बेच दी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, कुछ ही महीनों में तू सुपरस्टार बन जाएगा। उसके बाद तू बिल्डिंग्स और शॉपिंग मॉल खरीदेगा। और तो और कल तू समांता के साथ शूट करने वाला है। समांता? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा सर। जल्दी तेरे सामने मीडिया वालों की भीड़ लगने वाली है। चल आजा। मीडिया वालों को बोल दिया जल्दी अपना चश्मा पहन ले। चश्मा क्यों? अरे चश्मा पहनेगा तो सब इम्प्रेस हो जाएंगे। चल पहन पहन। हेलो, हाँ कौन? स्टूडियो ग्रीन के प्रोड्यूसर बोल रहे हो? अरे हीरो तो मेरे साथ ही है। हाँ जी, क्या कहा? वो आपकी फिल्म में काम करेगा तो अकेले ही करेगा, वो किंग कालिया है। आई एम सॉरी सर, मल्टी स्टारर फिल्म में किंग काम नहीं करेगा। चलेगा सर, चलेगा चलेगा। आप किसी अगली फिल्म में ट्राई करना ना। क्या कहा? आप घर के बाहर वेट कर रहे हैं? मैं अभी आ रहा हूँ। इतना अच्छा चांस था, आपने मना क्यों किया? अरे बेवकूफ मत बन, तू अकेले राज करने के लिए बना है। तू ऐसे किसी के साथ काम कैसे कर सकता है? जाओ अंदर जाओ। आशीर्वाद दीजिए सर। एक बात और, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से सावधान रहना। अरे नहीं, मैं बेवकूफ लग रहा हूँ क्या? फॉलो मी। सर अब अंदर जाओ ना। अंदर जाओ। हाँ ठीक है। कौन है ये? सर अपनी फिल्म के बारे में बताइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। माइक सही काम कर रहे हैं ना? हाँ ठीक है सर। सर के फिल्म प्रोडक्शन में साइन की हुई ये मेरी दूसरी फिल्म है। इस प्रोडक्शन के साथ 3 फिल्में साइन करने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। अरे कौन है ये? कौन हो भाई तुम? मैं कौन हूँ? अपने फिल्म के हीरो को नहीं पहचानता? तो मैं क्या विलन हूँ? वैभव सर ही हमारी फिल्म के हीरो हैं। हेलो वैभव सर। अरे तो फिर मैं कौन हूँ? ओ तो क्या पहले दिन शूट कोई और करेगा? मैं मल्टी स्टार फिल्म में काम नहीं करूंगा। मैंने परिपूर्णम को पहले ही बोल दिया है। परिपूर्णम कौन है? सुभाष करण और बड़े बड़े बाकी प्रोड्यूसर्स उसे जानते हैं, तुम नहीं जानते क्या? पहले अपना हाथ नीचे कर। मुझसे ऐसे बात कैसे की तूने? तू कौन है बे? इसे बाहर निकालो। तुम जानता नहीं है, मैं पूरा स्टेट हिला दूंगा। पूरी इंडिया जानती है, समझा? चल छोड़। क्या कर रहा? चल निकल चल। भाई मेरे पैसे तो दे दे। जाने का नहीं दोबारा, निकलो। अरे रे, फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छा हीरो मिलने से रह गया। वैसे तुझे कितने पैसे चाहिए? 10 लाख हीरोइन के लिए, 20 लाख शूटिंग के लिए, बाकी चीजों के लिए 30 लाख। 1 करोड़ दे दीजिए, मैं हीरो बन जाऊँ। इतने क्यों और ज्यादा सोच नहीं। होता तो काट डालता तुझे। अब मेरे सिर से हीरो बनने का भूत उतर चुका है। मुझे बस 10 लाख रुपए दे दीजिए, मैं अपना सलून फिर से खोल लूंगा। सब चला गया। अपने बिल्डिंग अरे कैसे सुन ना। बचाऊंगा? क्या हो गया इसे? मेरी बात तो सुन। मैं तुझे दुखी नहीं होने दूंगा। तू बस अभी चुप रह। कान दुख रहे हैं मेरे। काली, बस 3 दिन के लिए अगर तू मेरा कहा मान ले तो तुझे इतने पैसे मिल सकते हैं। पहले ही मुझे एक आदमी चूना लगा चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, बस ये उस्त्रा है। चाहिए तुझे? अब इसे लेकर क्या मैं शेव करूंगा? इसे अपने पास ही रख। सर उसके पास कम से कम उस्तरा तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। मुझे इतने ज्यादा पैसे नहीं चाहिए सर, बस 7 लाख ही काफी है। मुझे भी साथ में ले चलो सर। क्या हर किसी को उसका शेयर चाहिए? यहाँ शेयर मार्केट चल रही है क्या? सर ऐसा मत कहो सर, अगर 5 लाख भी मिलेंगे तो भी चलेगा सर। 5 बोलता और 4 उंगली दिखा रहा है। तेरी 5वीं उंगली कहाँ है?
सिक्योरिटी एसी काम कर रहा है ना? कम बेबी। एसी बिल्कुल अच्छा नहीं था। सिक्योरिटी एसी को सर्विस की जरूरत है। अगर इस चोरी का खुलासा हो जाता तो बैंक हमारी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देता। इसीलिए किसी को पता चलने से पहले ही पैसा वापस रख दिया। पैसा वसूलने में हमारी मदद कीजिए। क्या बेनंदा, ये कोई एटीएम है या पब्लिक टॉयलेट है? तूने उन्हें अंदर क्यों रहने दिया? अगर ये बात लीक हो गई ना तो सारे एटीएम में एटीएम की जगह टॉयलेट सीट लगाई जाएंगी। अब मुझे सेकंड हाफ देखने दे। सुपर, तूने एक और काम करना चाहिए था। बताइए सर। उनके लिए एक टैक्सी भी बुक कर देता ताकि उनके जाने में और आसानी होती। लेकिन एक बात है, तू बांसुरी बजाने में बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मेरे लिए एक धुन बजाएगा क्या? हाँ जरूर सर। हाँ बजा तो जरा। वाह क्या धुन बजाई है। थैंक यू। सच में तू एक बहुत अच्छा कलाकार। बहुत अच्छे सर। अब मैं तुझ पर कोई चार्ज नहीं लगाऊंगा। नाउ वी आर फ्रेंड्स। जी सर। हाँ। लेकिन एक हफ्ते में इनके पैसे दे देना। ओके सर। मेरे पास पैसे नहीं है सर। पैसे नहीं है क्या? हाँ सर। सच में नहीं है? मैं कसम खाकर कहता हूँ सर। तो तू उनके पैसे नहीं दे सकता। नहीं दे सकता सर। हाँ? अरे बस कर, ये तेरी दुख भरी दास्तान में और ज्यादा नहीं सुन सकता। अब सुनो, अगर तुम लोग मेरे साथ एक घर में 3 दिन तक रहोगे तो मैं एक एक को 10 लाख रुपए दूंगा। भाई तुम अपना सैलून शुरू कर सकते हो, मैं अपनी बेटी का ऑपरेशन करा सकता हूँ। अरे भाई इसे क्या हो गया? ये क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे उसके कान तो देख, वो बेचारा कम सुनता है। अरे यहाँ देख, कम से कम 3 लाख तो दे ही अरे देना सिर्फ सर। 3 लाख नहीं, अगर तुम हम लोगों के साथ आओगे ना तो पूरे 10 लाख दूंगा। हाँ 10 लाख दूंगा। हाँ, हाँ, पहले इसे कान में ठूस ले। हाँ 10 लाख? हाँ 10 लाख। सर क्या किसी ने भगवान को सामने से देखा? ये क्या? ये है सर। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। पहले अपना दाहिना पैर आगे। कहाँ भी है? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ? सर ये होने ही वाला है सर, थोड़ा रुको ना। मुझे रुकने को कह रहे हो? वो आ रही है। अरे कौन आ रही है? कहाँ से आ रही है? ये ऐसे थर-थर कांप क्यों रहा है? मुझे पता है तू यही है। प्रकट हो जा, तेरा भाई तेरी तलाश में आया है। भैया अरे जाओ ना यहाँ से। ये तो मिमिक्री कर रहा है भाई। ये हो क्या रहा है? ये क्या चल रहा है? ये सब क्या चल रहा है सेंदिल? सर हम तो अभी आए हैं, हमें कुछ नहीं पता सर। सर कौन हो तुम? ये मेरी बहन की आत्मा है सर। तो वो यहाँ क्या करी है? चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। ये क्या है बेटरी? तुमने सुना नहीं क्या? जाओ यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। ये कोई आत्मा नहीं बल्कि भूत है। निकल यहाँ से। ये तुमसे बदला लेगी। तुम सभी कल सुबह तक मारे जाओगे। वो तुमसे बदला जरूर लेगी। कौन है? चल। बदला जरूर लेगी। ये क्या है भाई? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो? तुमने नहीं माना जब गुरु ने कहा, लेकिन यहाँ तुमने जो लोग भेजे थे वो पागल हो गए। अब कौन जानता है कौन मरेगा और कौन बचेगा? ये क्या है? मर जाएगा बच जाएगा? इस घर में भूत है क्या? क्या समझकर तू इन्हें यहाँ लाया? कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? अगर ये लोग मर गए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? बेटी छोड़ इसे, छोड़। और तू सुन, सबसे पहले ये प्रूव करके इस घर में भूत नहीं है 10 नहीं 20% कमीशन दूंगा। थैंक यू सर। कल सुबह मैं यहाँ पर आऊंगा। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं दिखे तो मैं गुरु को फाइनल कर दूंगा। वादा सर, हो जाएगा। चलो, अरे चलो भाई। वो
उसने जो कहा वो तुम लोगों ने सुना क्या? अब क्या करेंगे? अब हमें इस काम के लिए पूरे 20% कमीशन मिलेंगे। उसने कहा वो तब देगा जब हम यहाँ रह अरे पाए। क्यों फालतू में परेशान हो रहा है? हमें बस यहाँ पर 3 दिन ही तो रहना है। चलो दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पर सब कुछ है, किचन है, बेडरूम है। हम सब आराम से यहाँ पर मजे करेंगे। क्या हुआ भाई, तू उदास क्यों लग रहा है? सेंदिल सर, मैं तो यहाँ ये सोचकर आया था कि आप मेरी मदद करोगे, पर आप तो मुझे भूतों वाले घर में ले आए। अरे मेरी बात का यकीन कर यार, भूत इस दुनिया में नहीं होते तो इस घर में कहाँ से होंगे? पता है सर, वो भगवान पे ना मुझे पूरा पूरा यकीन है। अगर भगवान मेरे सामने आया तो मैं डर जाऊंगा। अगर मैं भगवान को देखकर ही डर जाऊंगा तो भूत को देखकर तो मर ही जाऊंगा ना। मैं इस घर में पल पल डर के नहीं रहना चाहता। मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुन। सर, मरने की इच्छा होने के बाद भी मैं सुसाइड करने से डर रहा था। मैं इस भूत वाले घर में क्या रहूंगा? मुझे माफ कीजिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ सर। डर 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 क्या होता है ये डर? तुझे डर है कि तेरी बीवी बच्चे तुझे न छोड़ दे। इसका डर है कि ये कहीं हीरो बनने से महरूम न रह जाए। तुझे डर है कि कहीं तेरे साथ चोरों जैसा बर्ताव न किया जाए। ये डर कहीं बाहर नहीं रहता है, ये हमारे अंदर है। अगर हम एक गाड़ी को अचानक ठोक दें तो हम उसे रोक नहीं सकते, पर हम अपने अंदर के डर पर काबू जरूर पा सकते हैं। भगवान का भी डर है, भूत का भी डर है, जीने का डर, मरने का डर, कदम आगे बढ़ाने का डर, कदम पीछे हटाने का डर, कभी इसका डर तो कभी उसका डर। क्या तुम सभी ऐसे ही डर कर जियोगे? ऐसे ही डर कर जियोगे? अरे अगर जिंदगी जीनी है तो निडर होकर जियो, ना कि ऐसे डर डर कर। डरने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, बल्कि डरने से तो लाखों लोग इसकी बलि चढ़ जाते हैं, बलि चढ़ जाते हैं। तुम सब अपने आप से कहो कि मैं इस डर को मात दे सकता हूँ। रेडी हूँ, रेडी हूँ। मेरे साथ आने के लिए कौन रेडी है? कौन रेडी है? मैं रेडी हूँ, मैं रेडी हूँ। अपने डर को मात देकर जीत कौन हासिल करना चाहता है? मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ। जय महाकाल! जय महाकाल! क्या तुम रेडी हो? रेडी है। तो फिर चले, चलो, चलो। हे, तुम लोग इस तरह डर क्यों रहे हो? क्या कर लेगा वो? इसने अपनी लुंगी उठा ली और दहाड़ते हुए शेर की तरह रेडी है। शेर की तरह? हाँ। ये क्या कह रहे हो? मैं तो भागने की तैयारी कर रहा था लुंगी उठा के। पहले तुम जाओ। क्या कर रहा है यार? हम सब साथ रहेंगे। जब वो आएगा तो उसके सामने मुझे कर देना। चलो आओ, हम सब चलते हैं। अरे कैसे आदमी हो तुम? हाँ? मुझे मरवाना चाहते थे, अब इन लोगों को क्यों लाए हो? वो दरअसल यहाँ भूत है। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग? यहाँ रहना खतरनाक है। चलो यहाँ से, चलो भागो यहाँ से। कहाँ जा रहा है? सर सुनो, ये कौन था? अरे वो अपना ही आदमी है, रात भर पी रहा था, इसीलिए अभी भी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या ये दवाई खाने से डर कम हो जाता है सर? अरे नहीं यार, पर इसे नहीं खाया तो मर जाऊंगा। अरे ऐसा मत कहो सर, हम यहाँ आपके भरोसे ही आए हैं। ये दवाई क्यों खाई सर? कुछ खास नहीं, बस हार्ट वीक है। सच में सर, ये कैसे हुआ? ये एक लंबी कहानी है। आप फ्लैशबैक में जाने वाले हो सर? हाँ, क्यों? मैं बैकग्राउंड म्यूजिक बजाऊंगा इसलिए। अच्छा बजा लेगा? तो फिर ठीक है। दादी। हाँ ठीक है ठीक है। दादी किताब उठा रहा हूँ। बोलिए ना। दादी, मैं और आपकी पोती एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो मेरी साली है। मेरा मतलब आपकी बड़ी बेटी शाइलू। क्यों, सही है ना? क्या सच में? और इसीलिए हमें शादी करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। पहले ही मुझे 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है। हाँ? अगर तुम शादी करोगी तो इसकी शादी में मदद कौन करेगा? अगर शादी करके तुझे खुशी मिलती है तो तू कर ले। क्या हुआ जो तेरी बहन की शादी नहीं हुई और ना ही तेरे भाई के पास नौकरी है? तुझे क्या कहूँ मैं, जब मेरी ही किस्मत फूटी है। दादी, अपने कान खोलकर सुनो। चाहे जो भी हो जाए, जब तक मेरी बहन की शादी नहीं हो जाती और भाई को नौकरी नहीं मिल जाती, मैं शादी कदापि नहीं करूंगी। मैं आपकी कसम खाती हूँ। इससे तो अपने भाई बहनों से बड़ा प्यार है। अरे यार, ये तो नाराज हो गए? नहीं तो हाँ हाँ हाँ। अब तो खुश हो ना? बहुत। सेंदू, मेरा एक काम करोगे तुम? तुम्हारी बहन के लिए दूल्हा और भाई के लिए नौकरी ढूंढनी होगी, यही ना? हाँ जी। और भी कुछ?
दादी, हाँ एक अच्छी खबर है। क्या है बेटा? मैंने अपने पहलवान साले साहब के लिए अच्छी नौकरी ढूंढ ली है। हाँ वैसे इसे नौकरी की जरूरत ही क्या है? क्या? कुछ नहीं, ये उसका अपॉइंटमेंट लेटर है। उसे देखने दो। दादी, मैंने आपकी छोटी पोती की शादी करा दी हाँ और आपके पोते की नौकरी भी लगवा दी। अब तो हम दोनों शादी कर सकते हैं ना? तो क्या कहती है अब बेटी? सारे काम तो पूरे हो ही चुके हैं ना दादी। अगर शादी करके तुझे खुशी मिलती है तो हाँ। तू कर ले शादी। दादी, अब सारे काम पूरे हो चुके हैं, आशीर्वाद खड़ा हो दीजिए। जा। बेटी, क्या तूने कभी बूढ़ी के बारे में सोचा? अब मैं बीमार रहती हूँ, मेरी दवाई लेने के लिए भी मैं उठ नहीं सकती, और तू भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा? दादी, दादी, कान खोल कर सुन लीजिए। आप कान खोल कर सुन लो। चाहे अब जो भी हो। चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप मर नहीं जाती मैं शादी नहीं करूंगी। क्या कहा? मुझे आपकी कसम। तू मेरे से इतना प्यार करती है, मेरा आशीर्वाद तेरे अरे साथ अपना हाथ नीचे करो। सैंडल, मुझे माफ कर दो। बस बहुत हुआ। कब तक ऐसे हवा में किस करती रहोगी? तुम्हारी दादी से पहले कहीं मैं ही न मर जाऊं। देखो, मैंने तुम्हारी बहन की शादी करवाई, तुम्हारे भाई को नौकरी दिलवाई, अब मुझे उसके मरने का भी। अरे यार, मैं उनके मरने का वेट नहीं कर सकता। सुनो, एक काम करते हैं। देखो, हम अपनी शादी के बाद हम तुम्हारी दादी को अपने साथ ही रखेंगे, ठीक है ना? ओके ओके। अब मैं एक शुभ मुहूर्त देखकर अपनी शादी की तैयारी करता हूँ। दादी, ये रहा हमारी शादी का कार्ड, इसे फाइनल करना है। शैलू को बुलाओ ना। शायलू नहीं आएगी। बुलाऊंगा तो क्यों नहीं आएगी? शैलू, शैलू। वो दूध शैलू। लेने गई, उसके बाद वो वापस नहीं आई। अच्छा, वो कॉफी बनाने के लिए दूध लेने गई है, अभी आ जाएगी। नहीं आएगी, वो अभी वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी वापस? वो यहाँ से दूध लेने गई थी, पर वो दूध वाले के साथ भाग गई। ये आप क्या कह रही हैं दादी? मैं सच कह रही हूँ। ये लो, पढ़ो इसे। मेरी आंखों के सेब मेरे आशिक दिल फेंक। आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। मुझे उससे प्यार हो गया। प्यार बड़ा ही अनोखा है, इसलिए कोई भी हमारे भविष्य के प्यार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। न मैं कर पाई। मुझे दूध लेने के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। अब दादी को दूध का और तुम्हें मेरा वेट करने की जरूरत नहीं। मुझे भूल जाना सेंदे। फड़फड़ाते हुए और धड़कते हुए तुम्हारी शायरी। ओह माय गॉड! क्या हुआ डॉक्टर? तुम्हारे दिल में एक बड़ा छेद है। मेरे दिल में छेद की वजह शैलू नाम की लड़की का प्यार है डॉक्टर। क्यों, लव फेलियर हो गया? अगर हर फेलियर के बाद एक छेद होगा तो हर आदमी के दिल में मिनिमम 10 छेद तो होते ही। ये तो तुम्हारा पैदाइशी है, जिसका पता अब जाकर चला है। मेरा इलाज कैसे होगा डॉक्टर? 10 तक का बंदोबस्त करो। 10? मैं 10,000 कहाँ से लाऊंगा डॉक्टर? 10,000 नहीं, 10 लाख। 10 क्या? 10 लाख। 10 क्या? 10 लाख। अरे बाप रे! 10 लाख रुपए। तुम पेशेंट को ऐसे क्या देख रही हो? चलो 10 जाओ। लाख। अगर तुम बार बार ऐसे गिरते रहोगे तो मुझे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर बस पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं? डॉक्टर, मैं आपकी तरह अमीर आदमी नहीं हूँ। मैं एक मामूली बारटेंडर हूँ। मैं बस ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए का जुगाड़ कर सकता हूँ। उन पैसों से मेरे दिल के छेद का कुछ हिस्सा भर देना डॉक्टर। ये क्या कोई बर्तन का छेद है जो डामर लगाकर भर जाएगा? इतने कम में ऑपरेशन नहीं कर सकता। अरे कैसे भी करके मेरी जान बचा लो प्लीज डॉक्टर। तुम्हारी जान बचाने का मैं एक आइडिया देता हूँ। हाँ बताओ डॉक्टर। रिवर्स इमोशनल थेरेपी। इमोशनल थेरेपी? इसका मतलब? जब तुम्हें बहुत खुशी होती है तो तुम क्या करते हो? मैं खूब पीता हूँ और मस्ती में झूम झूम कर हंसता हूँ। नहीं, आज के बाद तुम्हें हंसना नहीं होगा, रोना होगा। अगर तुम्हें अचानक डर लग जाए तो क्या करोगे? अब अगर मुझे डर लगेगा तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे और पसीना निकलेगा डॉक्टर। करेक्ट, लेकिन जब तुम्हें डर लगेगा तो तुम्हें हंसना पड़ेगा। अब मुझे बताओ तुम क्या करोगे जब तुम्हें डर लगेगा? तो मैं हंसूंगा। और जब खुशी होगी तो मैं रोऊंगा। वेरी गुड। अगर तुम अपने इमोशन का बैलेंस बनाओगे तभी सब ठीक होगा और तुम लंबे समय तक जियोगे। और अगर नहीं बनाया तो तुम सीधे ऊपर चले जाओगे। डॉक्टर! नर्स, इसे बहुत जल्दी डिस्चार्ज करो और इसे उपाय बताने के 25,000 रुपए ले लेना। डॉक्टर!
रिवर्स इमोशन। रिवर्स इमोशन। स्मार्ट बॉय, हार्ट फेल होने से पहले बिल जमा कर देना। तुम नरक में जाओगे डॉक्टर। फ्लैशबैक खत्म हो गया। हमें तो बस पैसे चाहिए थे, लेकिन इसकी तो लाइफ ही रिस्क में है। मुझे उसकी याद मत दिलाओ। अरे जब हम रिस्क लेंगे तभी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हाँ ठीक है, बात तो सही है, लेकिन हम इस भूत वाले घर में कैसे रहेंगे? देखो यार, कैसे भी हम सभी अगर 4 दिन और 4 रात यहाँ रह लें तो हमारी सारी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बिल्ली 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 बिल्ली। मैंने कोई गलती नहीं की है। ये मैंने ही किया है। प्लीज मुझे जाने दीजिए। अम्बी को जाने दो। Dozras tell me, har tabush crack oikinim bomla, mohino zuku, lo hakwe, una casa, minu bizra, shukwe. अरे साउंड कम कर यार, हम लोगों को बहरा करना चाहता है क्या? जरा इसे देख, ये किसी को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। एक हीरोइन जिसके नाम में नंबर आता है। ये तो 1 घंटे का सवाल है। उसकी फिल्म के टाइटल में भी नंबर है। फिल्म 96 में त्रिशा। अरे वाह, क्या जनरल नॉलेज है। Thanks, sir. अच्छी बात है। केरला की राजधानी। हाँ, अब इसका जवाब दे। केरल की राजधानी कर्नाटक है ना? गोवा। अच्छा गोवा। मैंने सोचा पटियाला है। अरे तुम लोग ये क्या कर रहे हो यार? भाई टाइम क्या हुआ है? टाइम पूछ रहा है? कोई दवाई खानी है क्या? अरे कोई दवाई नहीं खानी है, मेरे को टाइम बताओ ना। ओहो, अरे भाई जरा इसे टाइम बता दे। क्यों, तू खुद नहीं बता सकता क्या? टाइम नहीं है। अभी टाइम हुआ है 9 बजने में। अरे 10 मिनट बाकी हैं। अरे क्या कर रहा है? ओहो। चल गाड़ी शुरू कर, निकलना है। अब कहाँ जा रहा है तू? मैं तेरे साथ यहाँ बैठ के क्या करूँगा? अपने बगल में बैठे इस आदमी को देखो, बस उसे ऐसे निहारते रहो, ठीक है? ये तो एक खिलौना है, खिलौना। हाँ? अरे खिलौने, तू अकेले यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहा है? कमान कमान, मेरे पास आना। ये भी खिलौना, मैं भी खिलौना, सारी दुनिया खिलौना। अब तू भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करना और मैं भी तुझे डिस्टर्ब नहीं करूंगा, ओके? क्योंकि अब स्लीपिंग टाइम है, ओके? ए, तू सोते टाइम खर्राटे मत लेना, मुझे खर्राटे पसंद नहीं है। ये कैसी आवाज थी? तूने भी कुछ सुना क्या? अब से मुझे कुछ सुनाई नहीं देगा। तेरा सही है यार। हमारे शरीर के उस अंग का नाम क्या है जिसमें प्यार बसता है? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अरे यार, मैं अपनी दवा लेना भूल गया। आता हूँ, अभी आता हूँ। लाओ दे दो। बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो कमाल हो गया।
हे नंदा, आहा, क्या धुन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण गोपियों को रिझाने के लिए बांसुरी बजाते थे, तू ये धुन भूतों को भगाने के लिए बजा रहा है। वाह, बजाता रहे। समझते क्या है वो? उन्हें डर नहीं लग रहा? वो डरेंगे नहीं क्या? गुस्सा मत करो बेटी, क्या कर सकते हैं। तुम एक सुंदर भूत हो, शायद इसलिए नहीं डर रहे। मीरा मैम साहब, आप चिंता मत करो। डर किसे कहते हैं मैं अभी उनको बताता हूँ। क्या हो गया इसे? ए, ये टीवी है या फिर ड्रम जो ऐसे बजा रहा है? ठीक से चल नहीं रहा है। क्या हुआ? क्या समझता है तू अपने आप को? टैलेंटेड लोगों को चांस क्यों नहीं देता? हर चीज के लिए सिफारिश, इस काम के लिए सिफारिश, उस काम के लिए सिफारिश। तुम जैसे लोगों की वजह से हमारा देश कभी ऑस्कर नहीं जीत पाता, यहाँ तक कि हम ओलंपिक में भी हार जाते हैं। सर, मुझे मत मारिएगा। मेरी गलती के लिए अम्बी को क्यों टॉर्चर कर रहा है? अगर तुझ में दम है तो मुझे मत मारिए। मार के दिखा। मैं भगवान की कसम खाता हूँ, वो 5 खून सच में मैंने नहीं किए। मैंने ही किए हैं। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अम्बी को यहाँ से बाहर निकाल। अम्बी? कौन है ये अम्बी? अरे ये तो ऐसे परफॉर्म कर रहा है जैसे इसके सामने डायरेक्टर हो और इसे मौका मिल जाएगा। Dostrastal me har tabus krak waikin nimbumla mokino suku min bagat zaratrama mashmati brimsa inkinim harj और ये कौन सी भाषा में बोल रहा है? हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा या मलयाली? मुझे कुछ समझ नहीं आया। कहना क्या चाहता है तू? ओह, अब तो ये शैतान से साधु बन गया। When there is creator, there will be creation. जहाँ रचना है, वहाँ रचनाकार भी होगा। I am talking about the truth of energy. 1G, 2G, 3G, Prem Ji. It's all coming from energy. I am telling to you that the universe has no other choice other than following me. So there is a me residing inside out of that me. So that me is talking to simply me. Me plus me is equal to me. That's why I am getting lots of me's. चलो भूत भाग गया। अच्छा है हम किसी तरह से बच तो गए। अरे तू हंस क्यों रहा है? तुम हंस रहे हो इसलिए मैं भी हंस रहा हूँ। तू पहले ये बता तू यहाँ क्यों आया? अरे जाना। तुम्हें नहीं लगी है क्या? नहीं लगी है, लगेगी तो बताऊंगा। अगर तुम्हें भी लगी होती तो दोनों साथ चले जाते हैं। अबे यार, क्या हम कपल की तरह किसी डेट पर जा रहे हैं? तुझे तमीज नहीं है क्या? अरे जाना। तो तुम्हें नहीं लगी है क्या? अरे कैसे लगेगी यार, डर के मारे मेरी बंद हो गई है। तू जाना यहाँ से। ये क्या? अरे किधर जा रहा है? उस तरफ जाना। ब्रिलियंट गाय। आप कुछ नहीं कर पाए ना, अब मैं डराऊंगी उनको, देख लो। याई रे जोर लगा के आई रे। याई अरे रे, कितना कर रहा है ये तो पूरा जोर बर्तन ही भर लगा देगा। के- बस 1 मिनट काली। मैं काली नहीं हूँ। आपको भी करना है क्या सर? अरे नहीं यार। करना होगा तो मुझे बता देना सर।
तू ये कर क्या रहा है? बाथरूम में हूँ, कैरम बोर्ड तो खेलूंगा नहीं। अबे नालायक, तू बर्तन में कर रहा है। मजाक मत करो सर। कर दिया। मैं बाथरूम में ही तो कर रहा हूँ सर। ऐसा है क्या? हाँ। ठीक है, मैं जाता हूँ। तू अच्छे से फ्लश कर देना। हाँ। ए, फ्लश के लिए पिलर क्यों पकड़ रहा है? नहीं सर, ये यही होना चाहिए सर। आप गए नहीं सर। मैंने तुझे क्या कहा था? जरूर तू कुछ छुपा रहा है मुझसे। सर। ए, जरा रुक। सर मैं आपको सच बताता हूँ सर, मैं रात को अंधा हो जाता हूँ सर। मुझे रात को कुछ नहीं दिखता सर। रात में तुझे दिखता नहीं क्या? सर छोड़ो ना सर, छोड़ो ना। हे, बीमारी के साथ भी तू कमाल करता है यार। अच्छा, फिर वो पहली वाला गेम तू कैसे खेल रहा था यार? सर किसी को मुझ पर शक ना हो इसीलिए ऐसे ही फेंक रहा था सर। और ये बांसुरी क्यों बजाई? रात को मुझे अकेले में डर लगता है सर, इसीलिए। म्यूजिकल थेरेपी। पता नहीं वो बेवड़ा क्या कर रहा होगा, लेकिन तेरी बीमारियां सही। एक तो तुझे सुनाई नहीं देता और रात में दिखाई नहीं देता। तू सही है यार। मैं जा रहा हूँ। तांगा, ए तांगा। कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। अब ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा है। हाँ? ये खिलौना मेरा है। अरे बाप रे, छोटा भूत। ये खिलौना मेरा है। ए, मैंने कहा था ना डिस्टर्ब नहीं करना। ए, नीचे मत देखना, नीचे मत देखना। ए, कौन है तू? नीचे क्या कर रही है? चल बाहर निकल। खिलौना चाहिए तुझे? हाँ, खिलौना चाहिए तुझे? खिलौना? हाँ, ये मेरा खिलौना है। क्या कहा? दोबारा बोला ना तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। जरा देखो अपने आप को, क्या गवार जैसे कपड़े पहने हुए हैं। जाके होमवर्क कंप्लीट कर। घर में जगा दिया। यहाँ। अरे आप यहाँ क्यों आए भाई जी? बाहर। मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पिएगा क्या? पीना है? हाँ, तो चलो पीने के लिए बुला रहे तो अभी चले जाता हूँ। बिना किसी दिशा की हवा में टुकड़े होने वाला दिवाली का रॉकेट नहीं हूँ मैं बम मिसाइल हूँ जो अपने निशाने पर अचूक वार करती है। बाप रे। काली, तुम वापस आ गए क्या? अरे मैं काली नहीं हूँ, सेंदिल हूँ। सेंदिल है। बहुत अच्छा होता अगर काली और तांगा यहाँ होते, है ना? अरे यार, वो दोनों यहीं पर हैं, तुझे पता नहीं चला क्या? तो क्या अब हम सब मिलकर अंताक्षरी खेलें? कौन सी अंताक्षरी? यहाँ हम पहले से परेशानी में हैं। हर किसी को मरने का डर है और तुझे। अरे आप डर क्यों रहे हैं? अपने घर में किस बात का डर है? ये हमारा घर है। अरे कौन है ये न्यूज़ टीवी चैनल की तरह एक ही बात बार बार बोले जा रहे हैं? ये हमारा घर है। ये हमारा घर है। हमारे घर से चले जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। हम हर रात को मरते हैं, सुबह जिंदा हो जाता है। चल जा। तुम यहाँ बिना डर और मौत के रह सकते हो, लेकिन बाद में तुम डर के मारे ही मर जाओगे। जो इंसान को हमसे दूर रखता है, उसे क्या कहते हैं? हम नहीं जानते डर क्या होता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में देख सकते हैं। मैं कब से सुन रहा हूँ, तुम्हारी बकबक खत्म ही नहीं होती। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो हमें दिखाओ कि तुम सब भूत हो। क्या देख रहे हो? मुझे ऐरा गैरा समझा है क्या? हम लोग जब से यहाँ आए हैं तब से हमें डरा रहे हो, हमारे नाक में दम करके रखा है। तुम लोगों को जो करना है करो, मैं यहीं खड़ा हूँ। आओ। अरे बाप रे, ये फिर से शुरू हो गया। मैं समझ गया इस घर में क्या चल रहा है। ये घर एकदम मस्त है और तुम दोनों यहाँ के राजा रानी। लेकिन तुम्हारे पास एक ही जोड़ी कपड़े थे और वो अब बहुत पुराने हो गए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? हम सुपर स्टोर जाएंगे और तुम सबके लिए नए कपड़े ले लेंगे। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व, राजा रानी। तो चले क्या? तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? हाँ, तुझे क्या लगता है तू मुझे डराएगा और मैं डर जाऊंगा? नहीं, मैं नहीं डरता। इन सबको लेके आया मुझे डराने। तुझे क्या लगा मैं डर जाऊंगा? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। जो करना है कर ले, चुटकियों में तेरा खेल खत्म। आज फैसला हो जाए। It's gone. Let's sing and dance. Da-da-da.
क्या हुआ यार? कल रात मुझे एक डरावना सपना आया है। रात को तो तू भूतों के सामने डायलॉग मार रहा था और अब तुझे उनसे डर लग रहा है? अरे बाप रे, और बाकी लोग कहाँ हैं? क्या भूत ने उन पर भी हमला किया? अरे पापी, जरा उधर देख। हाँ? कितना धार्मिक लग रहा है ये। हाँ। और नंदा कहाँ है? ये क्या कर रहा है तू? एरो प्रैक्टिस। रात को तो तू पूरी तरह अंधा हो गया था और अब एरो प्रैक्टिस कर रहा है। सेंदिल सर, हाँ। मेरी ये प्रॉब्लम सिर्फ रात को ही होती है, लेकिन दिन में मेरी नजर बाज जैसी है। बाज के जैसी नजर? सच में? चलो देखते हैं। हाँ? कैसा लगा? अरे ये तो तुक्के से लग गया होगा। जरा एक बार और करके दिखा। अब मैं भी ट्राई करूं। कहाँ है वो? अंदर है? अंदर है सर। आइए सर। यही है सर जो मेरे साथ रहे थे। मकान मालिक है। पता है। प्रणाम सर। ओवर एक्टिंग कर रहा है। एक्टर है सर। तो यहाँ कोई परेशानी नहीं है अरे ना? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। रात में हम बहुत अच्छी तरह सोए। हाँ सर, रात में त्रिशा मेरे सपने में आई थी और गाना गा रही थी। सर, कल मैंने तुमसे कहा था ना दोबारा यहाँ मत आना। चलो निकलो यहाँ से। सर, मुझे अपनी बहन से बात करनी है सर। प्लीज करवा दीजिए ना एक बार बात सर, प्लीज। क्या कह रहे हैं सेंदिल? अब यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता है क्या? इस घर में अद्भुत शक्तियाँ हैं। पहले आत्माएं तुम्हें सचेत करेंगी। अगर तुम फिर भी न माने तो तुम्हें निकल गया अपने गुस्से का सामना करना पड़ेगा और वो गुस्सा तुम में से एक एक का नामो निशान मिटा देगा। बहुत जल्दी तुम्हारा खात्मा हो जाएगा। ए, कान खोल के सुनो। तुम दोनों अभी के अभी यहाँ से नहीं गए ना, कमिश्नर को फोन करके तुम दोनों को अंदर कराऊंगा। पुलिस को मत बुलाइए ना सर, प्लीज सर। छोड़िए ना सर, मैं बात करता हूँ। आ जाओ। देखो, अगर तुम्हारी बहन की आत्मा यहाँ होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी जाओ। अरे मैं बता दूंगा ना, अभी जाओ ना, जाओ। बेवकूफ कहीं का। सर, अब वो परेशान नहीं करेंगे। सेंदिल, हाँ? एक बड़ी पार्टी के साथ डील फाइनल होने वाली है। कुछ दिन के लिए तुम यहाँ पर रुक सकते हो? हाँ? तुम लोगों को डर तो नहीं लगेगा? क्या डर? और वो भी हमें? आप निश्चिंत होकर जाइए सर। चलो मैं निकलता हूँ। ये क्या सर? वो आदमी किस अद्भुत शक्ति की बात कर रहा था? यार ऐसा कुछ भी नहीं है। चल जा यहाँ से। जा। कहा ना जा। हेलो। क्या रे, तू बड़ा ब्रोकर बन गया है? लगता है लाखों में डील कर रहा है। वो कुछ पैसों की जरूरत थी इसलिए। अब उस घर की डील मैं कर रहा हूँ, तू बीच में टांग मत अड़ाना। नहीं तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। ये क्या कह रहे हो तुम? हेलो हेलो, आवाज। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। छे। क्या रे, तुझसे एक काम पूरा नहीं हो पाया? सर, उन्हें कैसे भी करके भूतों पर विश्वास नहीं हो रहा। सर, मैंने सेंटिमेंटल गेम भी खेलकर देख लिया। मेरे आदमियों ने अपनी पूरी कोशिश कर ली, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। ये प्लान अब आगे काम नहीं कर पाएगा सर। अगर वो 2 दिन और रहे उस घर में तो डील हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब इस पर भरोसा करना बेकार है। अब हमें ही कुछ करना होगा। मुझे पता है क्या करना है, मैं देख लूंगा। उन्हें उस घर से भगाने का बस एक ही तरीका है। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं ही तो हूँ। खामखा डर जाते हो। पता नहीं अंदर जाके उन लोगों को कैसे डराओगे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें भूत का गेटअप बोला था ना। तुम तो दुल्हन जैसा ड्रेस पहन के आ गई। तुम तो मुझसे डर गई थी। और सुन, ये रोमांस का सीन नहीं है, हॉरर सीन है, समझ गई? तुमने कहा था कि मुझे रानी बनाकर रखोगे। इसके लिए मुझे भी तो राजा बनना पड़ेगा। अब तुम्हारे चक्कर में भूत बनना पड़ रहा है। चिंता मत कर शाइलू, कोई भी आदमी फिल्मों की तरह एक झटके में अमीर नहीं हो जाता। अगर ये काम करने में हम सफल हो गए ना तो 25,000 रुपए इमीडिएट मिलेंगे। फिर तुम ऐश करना। क्या पन्ने चले रईसज़ादे। अब तुम यहीं रुको, मैं उन्हें कैसे डरा डरा कर मार डालता हूँ। अंदर जाके कहीं खुद ना डर जाना। जरा ये मेरा कोट हटाना। चलो। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिला? मुंह बंद करो और कोट निकालो। बैटरी लगा दी थी। लगा दी। गाड़ी तैयार करो। काली सर, आपको तो फिल्मों के बारे में बहुत पता है ना। कौन सी हीरोइन का नाम लै से शुरू होकर ला पे खत्म होता है? अरे लैला है ना, तुझे इतना भी नहीं पता? तो फिर तू गेम खेलता क्यों? अरे एक काम कर, चल माचिस जा। फायर फायर। अरे किचन में होगी, जा।
अरे कलाकार भाई, ऐसे वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा डांस भी करना पड़ेगा। ढिंक चुका ढिंक चुका ढिंक चुका। बिजली चली गई। बता बताने की जरूरत नहीं है, तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे यार, इस पागल का क्या करूं मैं। सेंधिल सर, आपने ये फैन क्यों बंद कर दिया? हे, मैंने अभी उसे बताया कि बिजली चली गई। अरे बाप रे, बिजली चली गई। तू चिंता मत कर, बिजली हो या ना हो तेरे लिए सब एक जैसा है। तू क्यों फैल रहा है? अरे इस किताब को रखना, बहुत बड़ा पढ़ाकू। ठीक है, मैं सोने जा रहा हूँ। जाकर सो जा। दादाजी, मुझे दादी से मिलना है, वो कब आएंगी? दादी आ जाएगी बेटी। पता नहीं माँ जी अब कैसी होंगी। माँ ठीक ही होंगी, मुझे पता है। देखना, वो जरूर आएंगी। अगर हमें यहाँ रहना है तो उन लोगों को यहाँ से भगाना ही पड़ेगा। हमें उन्हें डर का एहसास दिलाना होगा, तभी वो यहाँ से जाएंगे। मैंने लगभग 10 रूम चेक कर लिए हैं, अभी तक कोई दिखा नहीं। ये आलू की बोरी जैसा क्या पड़ा है? वाह, मून इन द फेस, स्टार इन द आईज, ब्यूटीफुल। बेबी फेस, बूढ़ा फेस। ये तो जंग लगा हुआ फेस लगता है। तुमको भी इंस्पेक्टर ने भेजा है क्या? क्या यार, तुम तो बड़े अच्छे एक्टर लगते हो। आज तक मैंने इंडस्ट्री में इतना अच्छा एक्टर कभी नहीं देखा, और फ्यूचर में ऐसा एक्टर पैदा भी नहीं होगा, और अगर पैदा भी हो गया तो तुम्हें देखकर मर जाएगा। कौन है ये? रात में अच्छी तरह से नींद नहीं आई, पूरी बॉडी टूट रही है। सेंधिल, शैलू कहाँ गई? ये क्या सोते हुए भी गाना सुन रहा है? हैं? अरे कृष्ण भगवान की तरह क्या ये बांसुरी के बिना नहीं सोता? अब देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। अरे बाप रे, ये कौन था? मैं पर्दे के पीछे छुप जाता हूँ। कौन है? सेंथिल सर। सेंथिल सर। कहाँ गई वो? ये भी जाग गया। कौन सी धुन बजा रहा है ये? अरे जंग लगा फेस वाला, क्या भूत है? इसकी धुन से तो भूत भी भाग गया। कंपोजिशन पूरा करके अब जा रहा है। ये क्या, ये दोबारा सो गया? तूने तो असली भूत को ही डरा दिया। अगर पहला वाला ऐसा है तो न जाने वो 3 कैसे होंगे। संतानम, अच्छे से नहीं डरा सकते क्या? जाओ। मैं यहाँ 2 घंटे से घूम रहा हूँ और भूख भी लग रही है। पता नहीं ये लोग कहाँ गए। अरे काला कपड़े वाले, तेरे पास माचिस है क्या? हाँ? इससे पूछो क्या पता इसके पास हो। चॉकलेट, तेरे पास माचिस है? अरे इसके टकले में तो आग है रे। अरे वो आग नहीं है, उसे मत छूना, मत छूना। अरे बाप रे, इसने तो सिगरेट भी जला दी। अरे इस पर धुआं भी छोड़ रहा है। तुम ऐसा करो, दुकान पे लटक के खड़े हो जाओ। अरे देखा, मुझसे डर के भाग गया। इस घर में कौन भूत है कौन इंसान है पता ही नहीं चल पा रहा, और कौन किससे डर रहा है। मैं इस लफड़े में क्यों पड़ा हूँ? चलो भागो यहाँ से। मुझे वो आदमी दिख गया जिससे मैंने सोचा था कभी नहीं मिलूंगी। ये मेरे मन का वहम है। शैलू यहाँ कैसे हो सकती? शैलजा! अरे बाप रे! अरे कहाँ भाग रही है? अरे रुक ना! अरे सुन, मेरी बात तो सुन। शैलू? भूत हूँ। सॉरी सेंथिल, तुम्हें धोखा देने की सजा मुझे पहले ही भगवान से मिल चुकी है।
हमारी शादी के बस 3 महीने बाद मैं और मेरे पति एक एक्सीडेंट में मर गए। देखो, हम यहीं पास के पेड़ में रहते हैं, पर उन पापियों ने रोड बनाने के लिए वो पेड़ ही काट दिया। हमारे पास जगह नहीं बची, इसलिए हम यहाँ आ गए सेंदिल। पेड़ों के कटने से क्या भूतों को भी परेशानी होती है? अरे शैलू, भूत रोते भी हैं क्या? ये भूत रोता है सेंदिल। नो नो नो, नेवर। शैलू, तुम इंसान से भी ज्यादा सुंदर भूत के रूप में लग रही हो, सच कह रहा हूँ। तुम तो पहले से भी ज्यादा स्मार्ट लग रहे हो मेरे गोल अब मटोल। कोई टेंशन नहीं है, हमेशा ही खुश रहता हूँ। ए शैलू, क्या तुम हंस रही हो? क्यों पूछ रहे हो? लग रहा है जैसे पीतल के बर्तन में सोने के सिक्के खनक रहे हो। मैं तुझे खत्म कर दूंगा। दूसरे की बीवी की आवाज सबको अच्छी लगती है। बाप रे, भूत का पति, भागो! अरे रुक जा। ए, कौन है ये? उसके साथ ऐसे चिपक रही थी तो है? पांडी, वही है सेंदिल। ओ, ये है सेंदिल। अच्छा ये बताओ, तुम उसकी बाहों में कितनी देर तक झूली? 2 मिनट तक। तुम मुझसे झूठ कह रही हो। 2 मिनट से तो मैं यहीं खड़ा था। ए, ठीक है, लेकिन तुमने उससे ऐसा क्यों कहा कि हम भूत हैं? पागल हो? अगर मैं उसे बोलती कि हम अपनी रोजी रोटी के लिए करें तो मेरी इज्जत का क्या होता? इसलिए मैंने झूठ बोला। लव में फेल होने वाले लवर लड़की के भूत बनने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ते, इसलिए हम यहाँ पर और 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। कम ऑन, चलो। लेकिन गुजारा कैसे होगा? मैं तुम्हें हमेशा की तरह नुक्कड़ नाटक में काम करवाऊंगा। अरे रुक क्यों गई? चलो। तुमने मजाक में मारा ना? नहीं, मैंने सच में थप्पड़ मारा। थैंक्स भाई। बाप रे। मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है बे? और थप्पड़ खाना है क्या? तुम तो जो भी दोगी मैं खा लूंगा। रोमांटिक डायलॉग चल रहा है, पता नहीं इसका इरादा क्या है। धड़क धड़क जाए दिल, धड़क धड़क, तड़प तड़प जाए मन, तड़प तड़प, तुझे मैं बसा लूं, आजा दिल में छुपा लूं, तेरे मेरे प्यार को दुनिया से बचा लूं, हमें अलबेले प्रेमी सबसे बेगाने, करे मन मानी हम किसी की न माने। धड़क धड़क जाए दिल, धड़क धड़क, तड़प तड़प जाए मन, तड़प तड़प। अरे सुनो, एक गैर मर्द के साथ ये कैसे झूम रही है? तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है? अरे ये मेरी लवर है। वो मेरी बीवी है। अरे अच्छा डांस कर रही हो। अब ये कौन है बेवड़ी की तरह डांस करने वाला है? अरे उसने क्या ठुमके लगाया भाई? अरे वो मेरी बीवी है, तू इतना खुश क्यों हो रहे हैं? चलो तुम लोग भी डांस करो। अब बहुत हो गया। हाँ? अरे मैं कहता हूँ यहाँ पर आजा। किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसका हाथ तोड़ दूंगा। एक डांसर से शादी करके मैंने ही गलती कर दी। नहीं पता, हम भूत वाले घर में है, ये घर खतरनाक है। चलो यहाँ से। तो क्या तुम भूत नहीं हो? नहीं, चल दफा हो। शैलू! हेलो, क्या तुम मुझे मरवा के मानोगे? हाँ, दोबारा ऐसा काम दिया ना तो मैं नहीं करूंगा। आई डोंट एग्री। हे, क्या बकवास कर रहा है? कौन बकवास कर रहा है? इस घर में तो सच में भूत है। हे, जो मैंने कहा वो सुना? क्या क्या तेरा लवर ऊपर से देख रहा है? अब वो जमकर खाएगा और सो जाएगा। तू चल यहाँ से, चल। वो भी कुछ नहीं कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सरवना इस घर को बेच देगा। तेरे हाथ की आधी रेखाएं तो गायब है। हाँ, हाँ अनु, बोलो। भैया आप कहाँ हो? माँ आपके बारे में पूछ रही है। मैं एक जरूरी काम करके बस 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। माँ को बता देना। ठीक है भैया। अगर कुछ अर्जेंट होगा तो मुझे फोन करना। वैसे यहाँ का एड्रेस लिख लो। हाँ हाँ बोलो। 1/212 लक्ष्मी नगर, मणिपुर। नोट कर लिया ना? हाँ। माँ का ख्याल रखना। हाँ ठीक है। भाईजी, हाँ? मैं अपनी बीवी को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। पता नहीं क्या हुआ है। कहीं मेरे बेटे की तबीयत खराब तो नहीं हो गई? मैं खुद उन्हें देख कर आऊंगा तभी मुझे चैन आएगा। तेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, जा और जल्दी वापस आ जा। हाँ ठीक है, ठीक है। तंगा, वापस आ जाना, पी के टल्ली मत हो जाना। नहीं भाईजी, मैं आ जाऊंगा। हाँ। ये ले, केक खा। अच्छा है ना? पापा, क्या? अगली बार मेरे लिए एक टन केक लेकर आना। जरूर लाऊंगा बेटा। हाँ? तुम यहाँ शराब के लिए पैसे लेने आए हो ना? मैंने अपने बेटे के लिए पैसा जमा किया। अगर तुम्हें ये भी चाहिए तो ये लो, पी लो, ये लो। तुम मुझे गलत समझ रही हो बसंती। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं आया। 2 दिन में हमारे बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मेरा यकीन मानो, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे तो तुमने हजारों वादे किए थे। तुम ना भी कमाओ तो कोई बात नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें पैसा मिलता है उसे पीने में उड़ा देते हो। ठीक है, आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मैं तंग आ चुकी हूँ।
बस एक बार भरोसा कर लो, अपने बेटे की कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं नहीं पीऊंगा। मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। अब हमें यहाँ सिर्फ एक रात गुजारनी है। क्या है कि इस घर को एक पार्टी ने खरीदने का मन बना लिया है। ओनर ने खुद फोन करके मुझे बताया है। अरे 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 वो लोग यहाँ पर होटल बनाने वाले। सर, अगर यहाँ होटल बन गया तो आप होंगे सुपरवाइजर और नंदा चीफ सेक्रेटरी। भगवान जाने क्या हो। अरे हम सब इतने खुश हैं, ये लोग उदास क्यों बैठे हैं? ये लो, ये खा लो। काली, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशन। ओके, तो फिर चलो हम सभी मस्त मूड बनाकर फुल एंजॉय करते हैं। मैं नहीं पीऊंगा। क्या मैं सही सुन रहा हूँ मेरे दोस्त? ये तू क्या बोल रहा है? ये सच है, मैंने कसम खाई कि आज के बाद नहीं पीऊंगा। इसकी कसम खाई क्या? नहीं, अपने बेटे की। इसलिए अब मैं मरते दम तक नहीं पीऊंगा। हे तंगा, बस आज एक बार पी ले। आज के बाद कोई भी तुझे पीने के लिए नहीं कहेगा। जब वो पीना नहीं चाहता है तो उसे जबरदस्ती क्यों पिला रहा है? मुझे दे दे उसका हिस्सा। अबे चल। मेरे लिए एक लार्ज बनाना, मैं फ्रिज से एकदम चिल्ड पानी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, जा जल्दी। संभल के, ध्यान से। पिएगा क्या? नहीं, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा। मैं हूँ ना पीने के लिए। मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर इसने नहीं पिया तो आज रात हम सभी मारे जाएंगे। कम ऑन, पी ले। कम ऑन, कम ऑन। अरे बहुत अच्छा होता है। पी ले, पी ले, पी ले, पी ले, पी ले, बिंदास, पी ले, पी ले। पी ना। सोच क्या रहा है? पी ले। अरे बोतलें फेंक दी। ये क्या किया? अरे नहीं, ये नहीं। काली, 1 मिनट यहाँ आना। अगर मैं रात को नहीं पीता हूं तो मेरे पैर कांपते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तू मुझे अच्छी तरह से बांध दे। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मत खोलना। मैंने अपने बेटे की कसम खाई है, मुझे डर है कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए। कसम टूट गई तो अगर मैं कहूँ या भगवान भी आकर कहें तो भी मुझे मत खोलना, ठीक है? लगता है आज की रात बहुत खराब जाने वाली है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें खोलूंगा नहीं। अगर शेर आ गया तो? कभी नहीं खोलूंगा। भालू आ गया तो? फिर भी नहीं खोलूंगा। भूत आ गया तो? कोई चांस ही नहीं है। अगर तू मर भी गया ना तो भी नहीं खोलूंगा, क्योंकि आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। ए काली, क्या? बस बहुत हुआ यार, यहाँ आना। ए काली, मैंने जोश में आकर कसम खा ली थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। खोल दे मुझे भी पीना है। तू टेंशन मत ले तंगा, मैं तुझे कहानी सुनाऊंगा, तुझे उससे राहत मिलेगी। एक शहर में 2 भूत थे, एक था बेवड़ा, दूसरा मेरी तरह शरीफ था। भूत आ गए यार। देख, पीने के लिए झूठ मत बोल। नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ। पीछे मुड़ा देख, भूत खड़े हैं। चाहे आकाश पाताल एक क्यों ना हो जाए, पर काली की जुबान कभी नहीं बदल सकती। दम है तो आजा। देख, मैंने तुझसे कहा था ना इस घर में भूत है। भाई जी, कम से कम आप तो मेरी बात सुनो, इस घर में भूत है। अरे कुछ नहीं है, डरो मत। क्यों ना डरूं? यहाँ पर सब कुछ अजीब हो रहा है। ये चेयर अपने आप मेरे पास आ गई। ये सही कह रहा है, यहाँ पर भूत है। यहाँ कोई भूत नहीं है। अरे कैसे नहीं है? मैंने अभी भूत देखा है। एक मिनट, कहाँ पे आए भूत? अपनी जांग पर मार के देखो ना। अच्छा, ऐसी बात है। अरे क्या कर रहे हो? पहले मुझे खोलो तो सही। मुझे बचा, मुझे नहीं उतारा। नीचे आना। अरे क्यों आ जा रहा है? अरे कोई मुझे नीचे उतारो, मुझे बचा लो रे। अबे मैंने तुझे ऊपर भेजा, क्या बात कर रहा है? ए काली, क्या कर रहा है? तेरा सर फट जाएगा, मत कर ऐसा। अरे उसे छोड़ो, मेरे तो बीवी बच्चे हैं, मुझे बचाओ। अरे यार क्या करूं मैं? तू वहीं पे रुक, मैं तेरे लिए सीढ़ी लेकर आता हूँ, डरना मत। हाँ? अरे दरवाजा।
ए नंदा नंदा जल्दी यहाँ आ, मुझे बचा, मुझे डर लग रहा है, जल्दी आ। अरे भाई तू वहां पर ऐसे खड़ा क्या कर रहा है? ओह मैं तो भूल ही गया, तुझे दिखाई नहीं देता। ए तंगा हवा में झूल रहा है। ए तुझे सुनाई भी नहीं दे नंदा नंदा जल्दी आ, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रहा है, जल्दी कर। मैं आ रहा हूँ। अरे क्या तू पागल हो गया नंदा? आजा। अरे क्या कर रहा है? आजा। अरे क्या कर रहा है ये? मेरे पेट में घुसेगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे मेरी मदद करो, मुझे नीचे उतारो। तू ठीक तो है ना? आराम से, आराम से। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? आराम से, आराम से। माँ भगवान का शुक्र है मैं बच गया। तुम यहाँ पर क्यों आई माँ? माँ यहाँ से जल्दी चलो। चलो यहाँ से चलो बाहर निकलो, चलो जल्दी करो, जल्दी करो। सब लोग बाहर जल्दी चलो, जल्दी चलो। कौन है बाहर? दरवाजा खोलो, अरे दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। कोई बचाओ हमें, कोई बचाओ। माँ 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 वहाँ मत जाओ। माँ माँ उधर मत जाओ, वो लोग भूत है, मार देंगे तुम्हें। माँ उधर मत जाओ। माँ नहीं, माँ नहीं, माँ रुको। ये मेरी पत्नी है, ये हमारा घर है। इनकी वजह से हमने ये घर नहीं छोड़ा। ये मेरी माँ है। माँ 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 चलो यहाँ से। अरे माँ माँ एक अच्छी खबर है। क्या हुआ बेटा? पापा मुझे मलेशिया में जॉब मिल गई है। माँ पापा को समझाओ ना। रुक एजी, इसकी बात मानकर इसे खुशी खुशी जाने दो ना। पापा मैं 1 साल में वापस आ जाऊंगा। हम दोनों तेरे बिना कैसे रहेंगे बेटा? अब तुझे कोई अच्छी नौकरी यहाँ नहीं मिल सकती है क्या? पापा ज्यादा दूर नहीं है पापा, बस 4 घंटे का सफर है। मैं जब चाहूँ आ सकता हूँ। आपसे मैं डेली बात करूंगा ना पापा। जब जाने का फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, जाओ। थैंक यू पापा। हे भगवान, एजी सुन रहे हो?
कमला, 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 रुकिए। हैं? क्या हुआ तुम्हें? जहाँ ईश्वर की कृपा हो, जहाँ रोशनी हो अपार, ऐसे ही प्यारे घर को हम मंदिर कहते हैं। जहाँ ईश्वर की कृपा हो, जहाँ रोशनी हो अपार, ऐसे ही प्यारे घर को हम मंदिर कहते हैं। गहरे पक्के रिश्ते सबके दिलों में है छाई खुशहाली, देखो आई रुत गाते हंसते। नीले गगन में चमकेंगे तारे, फीका पड़ेगा नरम, खुशियों का दीपा जलता रहेगा, घर बन जाएगा मंदिर। छुलो तमन्ना हमारी साथ सूरज की किरणें, एक अनमोल झांसी गर्म सूरज के नीचे, हर एक पल में होंगी खुशियों की सौगातें। प्यारी प्यारी बाहों में मैं भर लूंगी, दिल से जुड़े मेरे रिश्ते। नीले गगन में चमकेंगे तारे, फीका पड़ेगा खुशियों का दीपा जलता रहेगा, घर बन जाएगा मंदिर। सरवना, कितना लंबा समय हो गया रे। कैसी हो माँ? मैं अच्छी हूँ। पापा कैसे हैं आप? आप ठीक तो हैं ना? ठीक हूँ बेटा। ये बाल ऐसे क्यों रखे? वो डाई लगाया मैंने। पापा मैं आपके लिए स्वेटर लेकर आया हूँ। हेलो। हेलो। अच्छा। कैसे हैं? कैसे हैं आप? हाँ, आपका फेवरेट कलर माँ, है ना? ये देखो ना, बढ़िया चेन लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत ही अच्छी है निवेदा, क्या कर रही हो? हे, हे, नीचे रख, नीचे रख। अब ये लेना, तुम्हारे लिए बिस्किट लेकर आया हूँ। लो ना, लो। ए, तूने सिगरेट पीना शुरू किया क्या? नहीं माँ, क्या? ये कौन है? ये आप है। पापा मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। आओ निवेदा, हम चलते हैं। हाँ, पापा। बोलो बेटा। पापा मलेशिया में मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया था, लेकिन उसमें बहुत नुकसान हो गया। उसे सही करने के लिए मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन फिर भी मुझे लॉस हो गया। अगर मैंने ये सब सेटल नहीं किया तो मेरी मेहनत और आज तक मैंने जो नाम कमाया वो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। अगर आप मुझे थोड़ी सी मदद करेंगे तो बेहतर होगा। कितने पैसे चाहिए? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है बेटा। मुझे पता है पापा, लेकिन अगर आप इस घर को बेचकर मुझे पैसा दें तो पापा सब कुछ सेटल हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको और माँ को मलेशिया ले जाकर आपकी अच्छे से देखभाल करूंगा। अरे हम तुम्हारे साथ मलेशिया कैसे आ सकते हैं? ये बच्चे इतने सालों से मेरे साथ रह रहे हैं, ये सब कहाँ जाएंगे? पापा मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन आपको इन अनाथों की चिंता हो रही है। क्या कह रहे हो तुम? उन्होंने साथ रह के हमारा इतने सालों से ख्याल रखा है। हमारे बूढ़े होने पर भी तुम हमारे साथ नहीं रह सकते और अब तुम ये घर हड़पना चाहते हो? पापा मैं मलेशिया बिजनेस के सिलसिले में गया था, लेकिन आप तो इन अनाथों के बारे में सोच रहे। कौन अनाथ? कौन है अनाथ? हमारे एक बेटा होने के बावजूद भी हम एक अनाथ जैसे हो गए थे। वो मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरी पोती जैसे हैं।
इस घर को मैं बेसहारा लोगों का घर बनाऊंगा। मेरे मरने के बाद मीरा हर चीज का ख्याल रखेगी। इस घर का मालिकाना हक मैं मीरा को दूंगा। ये पागलों जैसे की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं पागल हो गया हूँ। भैया मुझे भैया कहने की जरूरत नहीं है। देखो, पापा को बीपी की प्रॉब्लम है। अच्छा होगा कि वो टेंशन ना ले। अनाथ कहीं की, अब तू मुझे सिखाएगी क्या? सर्वना, माँ बाप की कदर सिर्फ अनाथों को ही होती है। एक भी लफ्ज आगे कहा ना तो देख लेना। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। सुनिए, ये क्यों जाएंगे? तू जाएगा यहाँ से। और मैं क्यों जाऊँ? क्योंकि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अगर एक भी शब्द आपने बोला ना तो मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो इनसे ऐसे बात कर रहे हो? तुम सब इसी घर में सड़ोगे। सर्वना, सर्वना। कमला, वो हमारी जिंदगी से बहुत पहले ही चला गया था। हमारे बच्चे हमारे साथ है ना, बस हो गया, उसे जाने दो। तुम नहीं खाओगी? भूख नहीं है। बेटे का शौक बना रही हो? देखो, वो हमारे पास प्यार बांटने नहीं आया था, वो घर बेचकर पैसे लेने आया था। पैसे नहीं मिले तो चला गया, भूल जाओ उसे। जो भी हो, वो इतने सालों बाद घर वापस आया था। तुम उसकी माँ हो, लेकिन उसने कभी हमारे बारे में सोचा तक नहीं। छे, जायदाद हमेशा परेशानी खड़ी करती है। पर मैं उसे भूल नहीं सकती। जाओ, अगर वो तुम्हारे लिए इतना खास है तो जाओ उसके साथ रहो। तुम सबको क्या अलग से कहना पड़ेगा? चलो खाना खाओ। माँ, सॉरी माँ, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे घर बुलाकर सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगी। तुम जाओ, उन्हें दवा खिलाओ, तुम भी सो जाओ। जाओ। उस रात हमने खाना खाया और हम लोग सो गए। हमें बस इतना ही याद है, पता नहीं उसके बाद हम कैसे मरे। इसका मतलब उस रात सर्वना, माँ, 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 माँ।
माँ माँ, ये अच्छी हो जाएंगी ना सर? हाँ हाँ। थैंक यू सर। ओके। उस दिन के बाद से ये मेरे साथ ही रहती हैं। आपका शुक्रिया। मैंने अपने ही बेटे को अपने लोगों की हत्या करते हुए देखा। इस दुनिया में किसी माँ के लिए इससे बड़ी सजा नहीं हो सकती। इससे बड़ी। हमने कोई गलती नहीं की, फिर भी इतनी बड़ी सजा भुगत रहे हैं हम लोग। और जो गुनहगार है वो आजाद घूम रहा है। ऐसा लगता है कि इनके दुख के सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। हमारी तकलीफ तो दूर हो जाएगी, लेकिन इन्होंने जो सहा है उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर कभी भी नहीं हो सकती। उसे कहो यहाँ आए। हेलो श्रवण सर, वायनाड से आपके पिताजी माताजी आए सर। ओ ऐसा क्या? आप जल्दी आ जाइए सर। ठीक है, तुम उनका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है सर, आ जाइए। सर, एक मिसिंग केस लंबे समय से पेंडिंग है। कैसा केस? एक औरत की एक्सीडेंट में याददाश्त चली गई थी और किसी ने इसकी कंप्लेन फाइल की थी। तो वो वायनाड गई ही नहीं, वो यहाँ है सेंदिल के साथ। तुमने अपने पिता को मार डाला और बयान दिया कि तुम्हारी माँ भी मर गई और अब उस घर को बेचने की फिराक में हो। खतरनाक क्रिमिनल माइंड है। तुमने तो मुझे भी बेवकूफ बना दिया। ये लो 1 रुपया, घर को मेरे नाम पे रजिस्टर करो और यहाँ से मलेशिया निकल लो, नहीं तो उन सब के मर्डर के केस में तुम्हें अंदर डाल दूंगा। सर आप यहाँ चल। सर मेरी बात तो सुनिए सर। सर मेरी बात सुनिए। चुप रहे। पुराने मेहमान रे, अब इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी न रे। ए गुरु, ये क्या कर रहा है? छोड़ इसे। थैंक यू सैंडी, थैंक यू सो मच। मेरे माँ बाप कहाँ हैं? हाँ? माँ। कैसी हो तुम? वायनाड की बाढ़ में तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ? अब खड़ी क्यों हो माँ? बैठो ना। पापा कहाँ हैं? पापा कहाँ हैं बताओ। ऊपर आराम करें। ठीक है। तुम्हें मुझे फोन पर इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना। मैं तुम्हें ना जाने कहाँ ढूंढ रहा था। हा? अब तुम आ गई हो ना, यही काफी है मेरे लिए। मैं बहुत हैप्पी हूँ। माँ 1 मिनट। हाँ, मैं अभी आया। हाँ, यू नो वन थिंग, इस घर के लिए मैंने अपने बाप को मार डाला। मैंने उनके खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन मेरी माँ बच गई। लंबी उम्र है ना, लेकिन आज वो नहीं बच पाएगी। गुरु, मेरी माँ को तुम्हें क्या लगता है, ये सब जानने के बाद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? सर प्लीज सर। इसके साथ इन सबको मार देना, ठीक है? सर प्लीज सर, उसे छोड़ दो सर। उस बेचारे को छोड़ दो सर। तो सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। सर प्लीज उस बेचारे को मत मारो सर। उसे मत मारो, छोड़ दो उसे सर। उसने कुछ नहीं किया सर। मेरी बात सुनिए। माँ भाग जाओ यहाँ से माँ। सर प्लीज उसे मत मारो। ए गुरु, क्या हुआ? मैंने शूट किया लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। अच्छे से शूट करना।
माँ माँ इसे समझाओ ना, इससे क्या ना मुझे छोड़ देने के लिए। हे, ऐसे क्या बैठी हो? इससे कहे ना मुझे छोड़ने के लिए। छोड़, कहाँ गए सब? कहाँ गए? हेल्प! नहीं नहीं जहाँ ईश्वर की कृपा हो, जहाँ रोशनी हो अपार, ऐसे ही प्यारे घर को हम मंदिर कहते हैं। जहाँ ईश्वर की कृपा हो, जहाँ रोशनी हो अपार, ऐसे ही प्यारे घर को हम मंदिर कहते हैं। गहरे पक्के रिश्ते सबके दिलों में है छाई खुशहाली, देखो आई रुत गाते हंसते, खुशियों का दीपक जलता रहेगा, घर बन जाएगा मंदिर। हमारे साथ सूरज की किरणें, सबका लगाव इस घर को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये घर खुशियों से भरा। नीले गगन में चमकेंगे तारे, फीका पड़ेगा नरम, खुशियों का दीपक